सब यहाँ सदा की तरह आज भी आशीर्वाद देने पधारे हैं। आपका स्नेह का ऋण चुकाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना है वही जिनका मैं हूँ वही मेरा हिसाब किताब चुकाने की कृपा करें। आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। आपकी स्नेह भरी दृष्टि आज न जाने कितने कितने आशीर्वाद मुझे दे रही है। मेरे पास धन्यवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहने को, ना ही कुछ देने को। अभी श्रीमान जी का पाठ शुरू होने वाला है। दिन भर चलेगा, रात को भी चलेगा, कल इसकी समाप्ति हो जाएगी इसी सत्संग के समय। मैं आप सबसे बीच में निकलता हुआ आपसे आशीर्वाद लेता हुआ जहाँ जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहीं प्रणाम करने के लिए आपके सेवा में उपस्थित होऊंगा। फिर आज मैं खड़ा नहीं होऊंगा यहाँ पर, मैं सीधा आपको प्रणाम करके आपसे आशीर्वाद लेके ऊपर कमरे में चला जाऊंगा। धन्यवाद करते हैं सब जन सब मिलकर श्रीमान जी का पाठ। यदि मेरी माताओं सज्जनों आपको मेरे साथ वास्तव में स्नेह है तो ऐसा उत्सव कभी जीवन काल में फिर रिपीट ना हो। ऐसा निवेदन, ऐसी आज्ञा मुझे अन्य कोई ना दे जैसी इन्होंने आज्ञा दी और मैंने सुधारी कर दी। यदि आप सबको मेरे प्रति वास्तविक स्नेह है तो जहां जहां से भी आप आए हैं आप अपने अपने अध्यक्षों को मेरी ओर से प्रार्थना कर दीजिएगा। ऐसा उत्सव इज नेवर टू बी रिपीटेड इन माई लाइफ टाइम। जब तक मैं जिंदा रहूं ऐसा उत्सव ना हो। हाँ, आप 1 घंटे का जाप रखते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप रामायण जी का अखंड पाठ करते हैं। ये सब बातें तो बहुत सुंदर हैं, इनसे मुझे आशीर्वाद मिलते हैं। आपकी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं मेरे तक पहुंचती हैं। आपका भी भला होता है और मुझ गरीब का भी भला होता है। ये सब तो आप बेशक करते रहिएगा, पर इस प्रकार का भव्य उत्सव फिर मेरे जीवन काल में कभी रिपीट ना हो। मैं इसे आपके स्नेह का प्रतीक मानूंगा, तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज फिर कहूंगा, आज दिन भर मुझे आशीर्वाद देने में ही व्यतीत करो। राम जी का नाम जपते जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाओ। आज का दिन एक्सक्लूसिवली फॉर मी, केवल मेरे लिए खूब दिन भर आज मुझे आशीर्वाद दो। ये लगता है भोजन खाने वाले फटाफट आ रहे हैं, देखो। इन्हें सत्संग से कोई इतना मतलब नहीं था जितना भोजन से। स्वागत है देवियों, ठीक है, आए तो आप किसी भी काम के लिए आए, आपका हार्दिक स्वागत है। असंख्य बार प्रणाम साधुजनों। श्री मूलचंद जी, अपने पधार के जो मेरे ऊपर कृपा की है, अखिल जज महोदय, हाई कोर्ट के जज, नहीं आप हो ना, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटा आदमी गोविंदलाल जी बड़ा बना दिया जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे यही दिखाई देता है वह परमात्मा तो किसी भी कीड़े मकोड़े को उठा के तो वंदनीय बना सकता है। तभी तो तू राम है, तभी तो तू परमात्मा है। मेरी ओर देखा करो, क्या था, कोई पूछता नहीं था, इसे कोई ठुड्डे मारने को तैयार नहीं था। आज आप मुझे हाथ जोड़ते हो, मुझे ऊंचे आसन पर बिठाते हो। बताओ कहाँ मैं, कहाँ ये देखो,
नीचे बैठे हुए हैं, मुझे ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये परमात्मा की लीला ना कहूं तो अब क्या कहूं। ये परमात्मा के कार्य, परमात्मा की कला इन सब बातों में दिखाई देती है और कुछ नहीं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिएगा। हार्दिक धन्यवाद।